वृत्त। चाचा की शादी में जाने के लिए बबलू बहुत उत्साहित था। वह बहुत ही उत्सुकता से चाचा की शादी का इंतजार कर रहा था। बबलू के चाचा गांव में रहते थे। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब बबलू को अपने चाचा की शादी में गांव जाना था। गांव जाने के लिए पापा ने एक मोटर गाड़ी का प्रबंध किया था। मोटर गाड़ी को देखकर बबलू बहुत खुश हुआ और वह उसमें बैठकर अपने माता पिता के साथ गांव को चल दिया, जहां उसके चाचा और अन्य रिश्तेदार शादी की तैयारियां कर रहे थे। गांव में पहुंचकर बबलू ने बैलगाड़ी देखी। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि शहर में तो ऐसी गाड़ी कहीं नहीं देखी थी। उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये क्या है और इससे गाय क्यों बंधी हुई है? बेटा ये बैलगाड़ी है। गांव में मोटर गाड़ी नहीं चलती। बैलगाड़ी से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये गाय नहीं है, ये बैल है। यही इस गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसके पहिए कितने बड़े हैं? हमारी मोटर गाड़ी के पहिए तो बहुत छोटे हैं। मगर पापा, इन दोनों के आकार बिल्कुल एक समान है। इनका आकार समान क्यों है? बबलू बेटा, वृत्ताकार होने के कारण पहिए किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। तुम जानते हो, दुनिया में जब पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद से ही औद्योगिक बढ़ोतरी शुरू हुई है। यह वृत्ताकार पहिया ही हमारी उन्नति का मुख्य हीरो है। ओहो, इससे तो दोस्ती करनी पड़ेगी। ये तो मेरी तरह एक हीरो है। इसके बारे में मैं और जानना चाहूंगा। चलो बबलू, अब आगे की यात्रा हम इस बैलगाड़ी से करेंगे। मोटर गाड़ी हमें यहीं छोड़नी पड़ेगी। वाह, मजा आ गया। आज पहली बार मैं बैलगाड़ी पर बैठूंगा। अरे, चाचा का घर तो बहुत सजा हुआ है और बहुत सारे झूले भी हैं। चलो। और दौड़कर बबलू एक झूले पर चढ़ गया। जल्दी ही घर में आए सभी बच्चों से बबलू की दोस्ती हो गई। सभी बच्चों में मिंटू उसको सबसे प्यारा लगा। वह उसकी बुआ का बेटा था और गांव में ही रहता था। दूसरे दिन बबलू मिंटू के साथ गांव घूमने के लिए निकला। गांव का छोटा सा बाजार देखकर बबलू बहुत खुश हो रहा था। बबलू मिंटू को बता रहा था कि कैसे बैलगाड़ी का पहिया मोटर गाड़ी के पहिए के आगे हाथी जैसा लग रहा था। मिंटू, बैलगाड़ी का पहिया तो मोटर गाड़ी के पहिए से बहुत बड़ा होता है। हाँ, बैलगाड़ी के पहिए का व्यास तो मोटर गाड़ी के पहिए से बड़ा होता है। मिंटू, व्यास क्या होता है? व्यास को तुम पहिए या वृत्ताकार की चौड़ाई भी समझ सकते हो। मतलब वो दूरी जो पहिए के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक होती है और वो पहिए के केंद्र यानी पहिए के बीच से जानी चाहिए। ज्यामिति में हमको सिखाया है कि व्यास का आधा भाग त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या क्या होता है? कृपया कर बताइए। त्रिज्या किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि की दूरी को कहते हैं। जैसे कि तुम साइकिल के पहिए में तीलियां देखते हो, ये पहिए के केंद्र से उसके वक्र तक जाती है। वैसे ही त्रिज्या वृत्त में किनारे से वक्र तक की दूरी होती है। चलो बबलू, आज मैं तुम्हें एक और पहिया दिखाता हूँ। कौन सा पहिया मित्र? चलते चलते वह घर के आगे जाकर रुक गया। अंदर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे और एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी कुछ कर रहा था। नमस्ते दीनू चाचा, मिलिए मेरे दोस्त बबलू से। यह कल ही शहर से गांव में अपने चाचा की शादी में आया है। नमस्ते दीनू चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके पास इतनी मिट्टी क्यों है और इतना बड़ा पहिया आपके जमीन पर क्यों लेटा रखा है? अरे बबलू, ये पहिया नहीं है, ये मेरा चाक है। मैं एक कुम्हार हूँ। मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। ये चाक मुझे इन बर्तनों को बनाने में बहुत सहायता करता है। देखना चाहोगे कैसे? हाँ, दीनू चाचा ने बबलू को एक घड़ा बनाकर दिखाया। क्या तुम बनाना चाहते हो बबलू? लो, आओ। बबलू बहुत खुश हो गया और वो दीनू चाचा की तरह बर्तन बनाने की कोशिश करने लगा।
बहुत बढ़िया। छोटा सही पर बहुत सुंदर बर्तन बनाया है तुमने। वृत्ताकार भी बड़ी मजेदार है। अगर सीधी चलती है तो गाड़ी का पहिया बन जाती है, अगर लेट जाता है तो कुम्हार का चाक बन जाता है। पापा बता रहे थे कि पहिया ही हमारे औद्योगिकरण की धुरी है। यही नहीं बबलू, तुम्हारी माँ की बिंदी से लेकर चंद्रमा और सूरज तक वृत्ताकार होते हैं, गोल गोल। तुम्हारी गेंद से लेकर उड़न तश्तरी तक वृत्ताकार होती है। तभी बबलू को ढूंढते ढूंढते उसके पापा दीनू चाचा के पास तक आ पहुंचे। उनको चिंता हो रही थी क्योंकि बच्चे बिना बताए घर से चले गए थे। बेटा, तुम्हें बताकर आना चाहिए था। चाचा जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। क्या मैं अपना बनाया हुआ बर्तन ले जा सकता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो? हाँ बेटा, ये तुम्हारे लिए ही है। बबलू मिंटू और पापा के साथ उस बर्तन को लेकर मजे मजे में दीनू चाचा के घर से अपने घर में जा पहुंचा।